अब हम देखेंगे इन्वर्स फंक्शन उनके क्या होंगे जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस हैं। इन्वर्स फंक्शन को हम यूज़ किस लिए करते हैं, हमने अगर कोई एंगल फाइंड करना हो तो एंगल के लिए हम इन्वर्स फंक्शन को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम जो सिंपल हमारे पास ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका हम इन्वर्स एज इट इज़ नहीं ले सकते, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि इन्वर्स फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो 1-to-1 फंक्शन होना चाहिए। अगर हम इसमें देखें कि इन्वर्स साइन फंक्शन तो पहले हम बात करते हैं, ये साइन का ग्राफ है जो कि एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन है उसका ग्राफ है हमारे पास कि ये कर्व उसकी चल रही है, एक स्मूथ कर्व चल रही है, π/2 पे वो मैक्सिमम है यानी 1 है यहाँ पे, और पाई पे या 0 पे हमारे पास साइन 0 होता है। तो ये उसका ग्राफ है। अगर मैं इस पर कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये इनफाइनाइटली टाइम्स इस ग्राफ को कट करेगी जहाँ तक ये ग्राफ हमारा चलता रहेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो मेरा फंक्शन है ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। उसके लिए मुझे इसे लिमिटाइज़ करना पड़ेगा। इसकी जो रेंज है मेरे पास उसको मैं लिमिटाइज़ करूँगा ताकि मेरे पास जो फंक्शन है वो 1-to-1 हो जाए और मैं इसका इन्वर्स ले सकूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसकी लिमिटाइज़ कर देता हूँ इससे -π/2 से लेके π/2 तक, यानी कि जो हमारे पास साइन की रेंज आएगी डोमेन जो होगी वो -π/2 से π/2 तक होगी, यानी कि ये वैल्यूज़ मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, इसके अलावा पुट नहीं करूँगा। तो साइन का ग्राफ क्या बनेगा, मेरे पास -π/2 पे मैक्सिमम है 1 है, इधर से -π/2 पे -1 पे आ जाएगा ये मैंने इसे लिमिटाइज़ कर लिया। अब ये मैं कहूँगा कि इसका इन्वर्स फंक्शन मैं ले सकता हूँ या ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। अगर y = sin x है तो इसका इन्वर्स मैं कहूँगा y = sin इन्वर्स x, या इसको ही अगर मैं देखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ x = sin इन्वर्स y। तो इस तरह मैं साइन के इन्वर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ -1 के साथ। इसमें एक और चीज़ देखने की है कि साइन इन्वर्स x इक्वल नहीं होता साइन x के इन्वर्स के, यानी कि साइन इन्वर्स पहले साइन का इन्वर्स है फिर x के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इक्वल नहीं होगा पूरा साइन x के इन्वर्स के। ये चीज़ हमने इसमें याद रखनी है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें उसका इन्वर्स इक्वल नहीं होगा टोटल उसकी वैल्यू के इन्वर्स के। एग्जाम्पल 1 को अगर हम देखें, y = साइन इन्वर्स -1/2 है, यानी कि उसमें हमें सिर्फ गिवन है कि साइन इन्वर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इधर लेट करता हूँ कि ये इक्वल है y के। अब मैंने असल में y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एंगल है y वो क्या है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो साइन y = -1/2 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैंने कोई y की ऐसी वैल्यू देखनी है जिसका आंसर -1/2 हो। मुझे पता है कि जो y है π/6 पे मेरा आंसर साइन का आंसर आता है 1/2। π/6 मेरे पास क्या है 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री π/6 जो मेरे पास है वो 1/2 के इक्वल होता है। लेकिन इसमें अब एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पे साइन माइनस का है और मैं लिमिटाइज हूँ -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 से π/2 तक मैं लिमिटेड कर दिया अपने डोमेन को। अब इसमें क्योंकि -π/6 मैंने देखना है, मैंने या इस पोर्शन पे आके ये वाली वैल्यू इसकी आ गई जहाँ पे इसका आंसर आएगा मेरे पास -1/2। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -π/6।